लाइव हो गया। चलिए आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। आप सारे बच्चे जुड़ने में लेट न करो, क्योंकि आज की क्लास जो है बाबू काफी खास है। ठीक है, आज की क्लास में आपका जो है डिटर्मिनेंट हमने बेसिक लगभग पिछले 2 पार्ट में निकाल दिया है ना। मैट्रिक्स का आज शुरुआत ही हम करेंगे। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पर कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, तो इससे आप ये ना समझिएगा कि आपका डिटर्मिनेंट समाप्त हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम उतना इसलिए पढ़ाए कि ताकि हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा सकें। ठीक है, पहले मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, तब उसके बाद फिर से हम डिटर्मिनेंट पर लौट करके आएंगे, क्योंकि आपका माइनर आपको फैक्टर के बारे में जो पढ़ना है वो बिना मैट्रिक्स सब पढ़े हुए आपको बढ़िया से डिटर्मिनेंट समझ में नहीं आएगी। क्योंकि डिटर्मिनेंट का भी माइनर निकाला जाता है, मैट्रिक्स का भी माइनर निकाला जाता है, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का भी निकलता है, मैट्रिक्स का भी निकलता है ना। तो हमने इसीलिए आपको पहले बेसिक में जो है डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा दिया है। चलिए टाइम से आप लोग जुड़िए बाबू। कल एक अलग सी बात थी कि थोड़ी सी लेट हो गई। ठीक है, इसका मतलब आप ये ना समझो कि रोज जो है लेट हो जाएगा। आप लोग अपना टाइम का ध्यान दो, टाइम से जुड़ो। ठीक है, और जुड़ने में लेट ना करो। और ध्यान देना, पहले ही हम इंफॉर्मेशन आप सारे बच्चे को बता देते हैं कि आज शाम जो है आपका 7 बजे से आपका हिंदी का क्लास होगा। हिंदी 100 मार्क्स। आप सारे बच्चे याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी का भी आपका जो है कि सिलेबस निकलते रहेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आज शाम में जो है आपका 7 बजे से जो है आपका शेड्यूल लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इस क्लास के बाद आप शेड्यूल को देख लेना। शाम 7 बजे से जो है लगा हुआ रहेगा शेड्यूल। 7 बजे से जो है आपका हिंदी का क्लास हम लेंगे। 100 मार्क्स, 100 नंबर आपका हिंदी। ठीक है, और इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपका कराया जाएगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, या ग्राम व्याकरण हो, या आपका जो है कि बुक हो, है ना। तो आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये आप बता दीजिए कि शाम में जो है आपका हिंदी का क्लास जो है आपका 7 बजे से आज शाम में चलेगा। ठीक है, क्योंकि सवेरे जो है बाबू आपका क्लास का टाइमिंग हमें निकल नहीं रही है। समझ गए कि नहीं, चूंकि अब 11-12 दोनों का जो है लाइव देना पड़ जा रहा है। ठीक है, चूंकि आपका 12th वाले का टाइम रूटीन जो है हमने दिया है कि 6:30 बजे से लेकर के आपको 8 बजे तक रेगुलर आपका रहेगा मैथ डेली पर डे। इसके बाद हमने टाइमिंग दिया है कि 8 बजे से लेकर के आपका 9 बजे तक आएगा फिजिक्स, या तो इंग्लिश या तो आपका केमिस्ट्री, है ना। तो इसके बाद फिर जो है कि हमने 11th का टाइमिंग दिया है, पिछले कल भी हमने क्लास लिया था कि 11th का जो है आपका 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा मैथ। फिर 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपका जो है आएगा या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो इंग्लिश। ठीक है, हर क्लास का आपका रूटीन आपका आ गया है। तो हमको बाबू 11 बजे तक जो है कि हमको टाइम हिंदी के लिए निकल नहीं रही है, इसलिए हमने विचार किया है कि 12th वाले बच्चों को हिंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबू 100 नंबर है। तो आप लोग को लिए 100 नंबर हिंदी जो है आज हम शाम में आपका क्लास लेंगे। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, शाम में जुड़ना नहीं भूलना बाबू। ठीक है, शाम में आज हम आपको क्लास लेंगे 7 बजे से 100 नंबर या हिंदी लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको जो है अपना टॉपिक की ओर ले चलें। आप सारे बच्चे फटाफट जो है जुड़ो, जुड़ने में लेट ना करो। ठीक है, चलिए आइए टू दी पॉइंट, हम टॉपिक की ओर चलें। सब बच्चे ये सब इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। हम आपको पढ़ा रहे थे बाबू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, और ये मेरा लेक्चर था
पार्ट 3। ये तीसरा मेरा आज लेक्चर है। 2 लेक्चर हमने दिया था डिटरमिनेंट पर, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको एक हमने बताया था कि एक आपका चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हालांकि पहले आपका सिलेबस थी, देखिएगा बुक पलट करके, तो पहले दिया है मैट्रिक्स और बाद में दिया है डिटरमिनेंट। पहले जो चैप्टर दिया हुआ है मैट्रिक्स और बाद में दिया हुआ है डिटरमिनेंट। तब पहले हम आपको मैट्रिक्स ही पढ़ाते, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स डायरेक्ट यदि हम पढ़ाने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको डिटरमिनेंट का बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक आपको चाहिए डिटरमिनेंट का। जैसे बेसिक में डिटरमिनेंट में क्या आता है, सॉल्यूशन, कि हम डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2/2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3/3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्योंकि जब हम मैट्रिक्स आपको पढ़ाने लगेंगे तो इसी मैट्रिक्स में आपको निकालने के लिए आएगा माइनर, कोफैक्टर, और माइनर और कोफैक्टर जो है बिना डिटरमिनेंट की सहायता से निकालना असंभव है। या हम इसी में आपको पढ़ाएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का आपको हम इनवर्स निकालने के लिए सिखाएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, क्या उसका तरीका है ना। तो यही में आपको बताएंगे कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान 0 हो गया तब उसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है। लेकिन यदि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तब फिर इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी ये जो आपका इनवर्स है, जो आपको लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, समझ गए। अब आपको जब हम इनवर्स वाला टॉपिक पढ़ाने लगेंगे मैट्रिक्स में, और यदि आपको डिटरमिनेंट की जानकारी नहीं है तब फिर यहां पर आप जो है बाबू गड़बड़ा जाओगे। क्योंकि इनवर्स के लिए साफ साफ कंडीशन कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसको आपको डिटरमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तब फिर उसका इनवर्स निकाल पाना संभव नहीं है। लेकिन यदि 0 नहीं आया तब फिर हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जब तक कि हम डिटरमिनेंट सॉल्यूशन करने के लिए नहीं जानेंगे तब तक बाबू 0 आया कि 0 नहीं आया इस चीज का हम जो है जांच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैट्रिक्स से पहले हमने आपको पढ़ाया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हमने 2 वीडियो आपको 2 लेक्चर हमने आपके प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी और डिटरमिनेंट से रिलेटेड हम जरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप सारे बच्चों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उसके बाद हम चलेंगे मैट्रिक्स पर पहले, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन तो हमने आपको सिखाया ही था। हल करें पहला नंबर क्वेश्चन। होमवर्क में आपको 3-4 क्वेश्चन हमने दिया था। सबसे पहला चीज आप ठीक से पहले समझ लेना बाबू कि 3/3 या आपका जो है कि 2/2 हम डिटरमिनेंट का सोल्व कैसे करेंगे। एक आध क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा यहां पर लेंगे हम नहीं। एक आध क्वेश्चन लेकर के आप फट से ना हम चलेंगे मैट्रिक्स की ओर, क्योंकि आज हमारी इस वीडियो में मैट्रिक्स का लेक्चर आएगा। मैट्रिक्स का ही हम लेक्चर आज देंगे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन हम ले लेते हैं सिर्फ डिटरमिनेंट से, ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। आइए जरा क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पहले हम लेते हैं बाबू, ठीक है। डेल्टा बराबर आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0। पहले इसको आप सारे बच्चे बढ़िया से पहले समझ लो बाबू, ठीक है। सबसे पहला चीज यहां से हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि इसका साइन जो हमने आपको बताया था, याद करिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हमने आपको डिटरमिनेंट का साइन बताया था। इसका मतलब है कि जब भी हम इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन करेंगे तो आप बच्चे आप सारे ध्यान दीजिए कि यहां इसमें लेंगे प्लस, इसमें लेंगे माइनस और इसमें लेंगे हम प्लस। जो भी अवयव हमें लेना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले हम लेंगे 2, तो 2 जब हम लेंगे बाबू तो इसके सामने का रो समाप्त हो जाएगा और इसके सामने का कॉलम समाप्त हो जाएगा। आप सारे बच्चे हमारी मार्कर पर ध्यान दीजिएगा बाबू, नजर इधर उधर नहीं, ध्यान आपको देना है मार्कर पर, ठीक है। हम कैसे मार्क करना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। 2 के लिए सोल्व करेंगे तो 2 के सामने वाला ही जो है रो समाप्त हो जाएगा और इसके 2 के सामने वाला आपका एक कॉलम समाप्त हो जाएगा। शेष जो आपके पास जो अवयव नजर आ रहा है, 4 को जो अवयव नजर आ रहा है, एक 4 अवयव का ही आप डिटरमिनेंट निकाल दो। तो पहले हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, तो 2 में 0 से करेंगे बाबू, आ जाएगा 0 और ये तुम्हें आ जाएगा माइनस, ये -5 या -1 यानी आ जाएगा +5। हम इसके बाद यदि हम बात करें
नेक्स्ट पर आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद की यदि हम चर्चा करें कि दूसरा के लिए लेना है हमको -1 के लिए, तो इसके लिए तो बाबू माइनस पहले से ही होता है। तो आप सारे बच्चे जानते हो कि माइनस गुना माइनस, यानी माइनस पहले से है फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा बाबू आपका प्लस। इसके बाद हम लोग ले लेंगे 1 को लेंगे, तो इसके सामने का आपका जो है रो समाप्त हो जाएगा और इसके सामने का आपका जो है बाबू कॉलम समाप्त हो जाएगा। एक नजर जरा आप लोग देख लीजिए, -1 के सामने का रो समाप्त, -1 के सामने का कॉलम समाप्त। शेष जो हमारे पास 4 जो अवयव बचा है, हम इसी का जो है डिटर्मिनेंट हम निकाल देंगे। ध्यान दीजिए, 0 में 0 से करेंगे आ जाएगा 0 माइनस, 3 में -1 से करेंगे तो -3, तो माइनस माइनस एक कर देगा +3। इसके बाद हम लेंगे बाबू -2 को लेंगे, क्योंकि ये वाला जो मेरा अवयव है माइनस में दिया है, तो हम माइनस में लेंगे -2। अब यहां से जो है कि उसके सामने का भी जो है बाबू हम रो को समाप्त कर देंगे और उसके सामने का भी जो है हम कॉलम को समाप्त कर देंगे। -2 के सामने का रो समाप्त है और इसके सामने का हम कॉलम को भी समाप्त कर देंगे। तो हमारे पास जो शेष जो अवयव बचा हुआ है, 1 2 ऊपर और 2 नीचे, हम इसी को सोल्व कर देंगे। तो गुना करिए, 0 में -5 से करिएगा तो ए तुम्हें आ जाएगा बाबू 0 और ये आ जाएगा माइनस, 3 में 2 से करिएगा तो आ जाएगा 3 दूनी 6। ये पहला लाइन जो बच्चा समझ गया तो फिर आंसर बहुत आसान है। आइए इसको आप सोल्व करिए। ये आ जाएगा -10, हम इसकी बात करें तो आ जाएगा +3 और इसकी यदि हम बात करें तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6 दूनी 12। आप सारे बच्चे जानते हो कि 12 3 15, 15 में से 10 गया तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे, एक क्वेश्चन हम इसलिए ले लिए कि ताकि आप सभी बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, किसी प्रकार की आपको समस्या न रहे। चलिए डिटर्मिनेंट से रिलेटेड छोटा छोटा 2-3 हम बात आपको बताते हैं, ठीक है, टिप्स जो बहुत आपको काम करेगा। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे पहले कर लो बाबू। आओ टिप्स पर जरा आप सारे बच्चे ध्यान देना, 2-3 को हम पॉइंट बताएंगे जो काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट है। टिप्स पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला, चूंकि 2-4 जो हम आपको बात इसमें लिखाएंगे जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफी आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहला बात ध्यान दीजिएगा, यदि किसी डिटर्मिनेंट का, यदि किसी डिटर्मिनेंट का किसी एक रो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किसी एक कॉलम का सभी अवयव शून्य हो, का सभी अवयव शून्य हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान, उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है, शून्य होता है। डेट इज, हर पॉइंट को पहले आप लोग जो है बाबू एक बारीकियल से पहले बढ़िया से ध्यान दीजिए, हमने पॉइंट क्या हमने लिखाया है और ये सारे पॉइंट पर जरा सा आप सारे बच्चे फोकस करिए। सबसे पहला हमने पहला पॉइंट में हमने लिखाया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट आप ले लीजिए, कोई फिक्स नहीं है। किसी भी डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया कि या तो उसका ऑर्डर रह जाए 2/2 रह जाए, चाहे 3/3 रह जाए, चाहे 4/4 रह जाए, यानी उसका ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन डिटर्मिनेंट होना चाहिए। यानी पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का, कि किसी भी एक रो, यानी एक रो या किसी भी एक कॉलम का सभी अवयव शून्य हो जाए। चाहे तो एगो रो यानी 3 गो रो या 3 गो कॉलम होता है, उसमें से कोई एगो रो या कोई एगो कॉलम का सभी अवयव यदि शून्य हो गया, तब फिर हमको उस डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, फिर उस डिटर्मिनेंट का ही मान हो जाएगा शून्य। जैसे आप ध्यान दीजिए, मान लिया जाए बाबू कि आपको ए दे दिया कि डेल्टा बराबर, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से पहले समझिए आप सारे बच्चे, हमने क्या बात लिखाए हैं, हमने ये बात लिखाया है कि कोई भी आप डिटर्मिनेंट ले लो, आप चाहे तो उसका आप एक रो को देख लो या तो आप उसका एक कॉलम को देख लो और देख लो कि टोटल 0 है कि नहीं। यदि कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी अवयव शून्य हो गया तो ध्यान देना उस डिटर्मिनेंट का मान सीधा 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, ऐसा दे दिया डिटर्मिनेंट
000 और यहां पर दे दिया बड़ा बड़ा अंक 2021 माइनस दे दिया √11 दे दिया यहां पर 15 यहां पर दे दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ऐसा दे दिया डिटर्मिनांट। हमको इतने बड़े डिटर्मिनांट को देख करके बाबू गोड़ हाथ छितारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो हमने पॉइंट लिखाए हैं उस पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। हमने इस पॉइंट में बताया कि कोई भी डिटर्मिनांट ले लीजिए, चाहे उसका रो को आप देख लीजिए या तो आप उसका कॉलम को देख लीजिए। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यदि सभी अवयव शून्य हो जाता है तो आपका उस डिटर्मिनांट का ही मान हो जाएगा शून्य। जैसे हम बात करें तो पहला नंबर रो, इसको हम कहते हैं बाबू R1। याद करिए, आपको ये बात हमने सिखाया था कि किसी भी डिटर्मिनांट या मैट्रिक्स में बड़ी रेखा को कहा जाता है रो और खड़ी रेखा को कहा जाता है कॉलम। इसमें आपका 3 गो रो है, यह है R1 R2 R3। तो एक बात आप में ये प्रॉपर्टी एकदम लागू हो रहा है, देख लीजिए ठीक से कि इस डिटर्मिनांट में पहला रो ऐसा है R1 जिसका सभी अवयव शून्य है। क्योंकि R1 में 3 गो अवयव है तो तीनों के तीनों 0 है। तो हमने यही बात आपको लिखाया कि कोई एगो रो या कोई एगो कॉलम का सभी अवयव 0 हो गया तो ये डिटर्मिनांट को हमको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहां से इसका आंसर लिख देंगे कि इसलिए डेल्टा बराबर 0 आंसर। कुछ यहां से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ये बात को आप जो है बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे इसको कर लो बाबू। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा, शाम 7 बजे से आपका हिंदी का क्लास चलेगा। आज शाम 7 बजे 100 नंबरिया हिंदी आपको हम पढ़ाएंगे। ये नोट में आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आज शाम में जो है 7 बजे से आपका जो है हम 100 नंबर हिंदी पढ़ाएंगे लाइव। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग जो इस इंफॉर्मेशन को बता दीजिएगा, जो बच्चा नहीं जानता है वो भी जान जाएगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें। जैसे इसी पर हम एग्जांपल की बात करें, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। जैसे ऐसा दे दे बाबू कि डेल्टा बराबर आपको ए दे देगा कि √3 √51 और यहां पर दे देगा आपका 55। ये आपको दे देगा 0 0 0, यहां पर आपको दे देगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो हमको इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हम देखेंगे कि जो हमने प्रॉपर्टीज आपको बताया प्रॉपर्टीज इसमें लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 गो आपका रो है, ए आपका है R1, ए आपका है R2 और ए आपका है R3। ऐसा कोई बात नहीं है कि रो में ही होगा, कॉलम में भी हो सकता है। हम कॉलम पर भी कोई एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन जरा रो पर देख लीजिए। तो आप सारे बच्चे ध्यान दे रहे हो कि R2 यानी रो नंबर जो सेकंड है, दूसरा रो है, उसका सभी अवयव जो है 0 है। इसका मतलब है कि इस डिटर्मिनांट को हमको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से जो है डेल्टा का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से हम कॉलम वाला को जरा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल में आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए, डेल्टा बराबर ऐसा दे दे बाबू 4 0 6 माइनस 81 0 √71 ऐसा दे दे आपको AQ 0 B के पावर 5। आप लोग जरा इस प्रश्न को जरा ठीक से देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। सबसे पहला बात आप देखो बाबू कि इसमें मेरा कॉलम 3 गो है, इसको हम कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2 और इसको कहेंगे C3। C1 C2 C3 3 गो इसमें कॉलम है। लेकिन एक चीज इसमें आपको बिल्कुल जो है अलग नजर आ रहा है कि दूसरा जो कॉलम है, सेकंड नंबर का जो कॉलम है, उस कॉलम का जो है बाबू सभी अवयव शून्य है। उस कॉलम का सभी अवयव शून्य है, इसलिए इस डिटर्मिनांट का मान जो है हमको सीधा आ जाएगा कितना 0, सीधा आ जाएगा 0। चलिए हम दूसरा नंबर टिप्स की बात करें। आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करने में देर ना करो बाबू। दूसरा नंबर हम जो है चलें अब। ब्लैक ठीक है,
अच्छा ग्रीन दिक्कत हो रहा है का? अच्छा ठीक है, अब जो है यहाँ से ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए बाबू ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर टिप्स में ध्यान देना। यदि यदि किसी कांस्टेंट से यदि किसी कांस्टेंट से किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी डिटरमिनेंट में गुना या भाग दिया जाए, गुना या भाग दिया जाए, तो उस डिटरमिनेंट के तो उस डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कॉलम में गुना या भाग हो जाता है। गुना या भाग हो जाता है। ब्लैक तो बाबू आप लोग को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ब्लैक का पिक्चर तो ठीक दे रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने ये आपको दूसरा पॉइंट हमने लिखा है बाबू कि यदि किसी डिटरमिनेंट के यदि किसी कांस्टेंट से, यानी किसी भी कांस्टेंट से आप किसी भी डिटरमिनेंट में, कांस्टेंट का मतलब हो गया बाबू कोई संख्या, और किसी भी डिटरमिनेंट में आप या तो उसमें आप गुना कर दो या आप उसमें भाग कर दो, दोनों में से जो काम करो, या तो गुना करो या तो भाग करो, लेकिन उस डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम में गुना होगा या भाग होगा। दैट इज, जैसे मान लिया जाए कि डेल्टा का मान आपको दे दिया ए बी सी और दे दिया यहां से डी ई एफ दिया जी एच आई, ये आपका डिटरमिनेंट दे दिया। ध्यान दीजिए बढ़िया से, यानी डेल्टा बराबर हमको डिटरमिनेंट दिया है 3/3 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यहां से आपको कहेगा कि आप के इंटू डेल्टा का मान बताइए। के इंटू डेल्टा का मतलब ये हो गया कि डिटरमिनेंट में आप के से गुना करिए। तक के से गुना करने का मतलब कि या तो आप गुना इसको R1 में कर सकते हो, या आप R2 के साथ कर सकते हो, या आप R3 के साथ कर सकते हो, यानी तीनों रो में किसी एक के साथ कर सकते हो, या ये तीन को जो कॉलम दिया हुआ है, ये तीनों कॉलम में आप किसी एक कॉलम के साथ आप गुना या भाग कर सकते हो। आप जैसे यहां से के इंटू डेल्टा का मान हमको निकालना है, तो आपकी मर्जी, चाहे तो आप तीनों रो में गुना कर लो किसी एक में, या तीनों कॉलम में से किसी एक में आप गुना भागा कर लो, है ना। तो आइए हम कर लेते हैं पहलके में, तो आ जाएगा के इंटू ए, के इंटू बी और के इंटू सी, ये तुम्हें आ जाएगा डी ई एफ जी एच आई, ये मेरा हो गया बाबू के इंटू डेल्टा का मान। तो ये पॉइंट आप सारे बच्चे याद रखिएगा कि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि किसी भी कांस्टेंट से तुम गुना करना चाहते हो, तो उसका कोई एक रो या उसका कोई एक कॉलम में गुना होगा या तो भाग हो जाएगा। चलिए आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट करने में आप लोग देर न करो। चलिए
आइए, यहां तक हमारा जो है बाबू डिटर्मिनेंट का काम था। यहां तक डिटर्मिनेंट हमने इसलिए आपको पढ़ाया क्योंकि हमको मैट्रिक्स में इस चीज की जरूरत है। यदि हम आपको इतना जानकारी डिटर्मिनेंट में हम नहीं देते तो फिर आपको मैट्रिक्स समझने में काफी दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो अब आप सारे बच्चे आप लोग मैट्रिक्स हेडिंग लगाइए। मैट्रिक्स, ये मत समझना बाबू कि डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। हमने डिटर्मिनेंट आपको बेसिक हमने बताया, और इतना हम बेसिक इसलिए बताए क्योंकि बाबू उतना आप नहीं जानते तो फिर आपको ये मैट्रिक्स समझ पाना असंभव था। ठीक है, अब आप सारे बच्चे फटाफट जो है हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, सबसे पहला चीज आप समझिए मैट्रिक्स के बारे में। इसमें टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो सबसे पहला टॉपिक में हम लोग जो है कि मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, उसको रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, उसमें रो क्या हो सकता है, कॉलम क्या हो सकता है, क्या रो और कॉलम बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। जब बराबर रहेगा तो हम उसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे, बराबर न रहेगा तो कौन मैट्रिक्स कहेंगे। यानी सबसे पहला टॉपिक में हम लोग जो है स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या है। तो आप सारे बच्चे याद रखिएगा, मैट्रिक्स जो है वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार सजावट है। आयताकार या वर्गाकार का मतलब समझिए ठीक से बाबू, आयताकार, आयताकार या वर्गाकार, वर्गाकार सजावट है। आयताकार या वर्गाकार माने कि आयत के मतलब आप सारे बच्चे जानते हो कि लंबाई और चौड़ाई आपका बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसमें भी जानते हो वर्गाकार का मतलब हो गया कि इसमें इसका लंबाई और इसका चौड़ाई आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन जैसे मैट्रिक्स में चर्चा आयताकार और वर्गाकार का होता है तो लंबाई चौड़ाई, वहां जो लंबाई और चौड़ाई होता था तो यहां पर हो जाएगा बाबू रो और कॉलम। यहां पर जो है लंबाई और चौड़ाई का जो काम करेगा आपका रो, और क्या काम करेगा, कॉलम करेगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स में या तो उसका रो और कॉलम आपस में बराबर हो सकता है या रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो सकता है, दोनों बात होगी। लेकिन याद करिए डिटर्मिनेंट में एक बात हमने एकदम बिल्कुल फिक्स कर दिया था कि डिटर्मिनेंट में यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर है, बराबर रहेगा तभी हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और बराबर नहीं रहेगा तो हम ऐसे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। बराबर रहनी चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स में कहता है कि यह एक आयताकार या वर्गाकार, यह एक सजावट है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है या बराबर नहीं हो सकता है। यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो गया तो कहेंगे वर्गाकार, यानी वर्गाकार कहेंगे हम लोग जो है कि मैट्रिक्स, और बराबर नहीं हुआ तो हम इसी को कहेंगे आयताकार मैट्रिक्स। इसके बाद जिस प्रकार से हमने आपको बताया था डिटर्मिनेंट में कि पड़ी रेखा को कहते हैं रो और खड़ी रेखा को कहते हैं कॉलम, उसी तरीके से आप सारे बच्चे बाबू इसमें भी ध्यान देना। मैट्रिक्स में भी पड़ी रेखा, पड़ी रेखा आपको कहलाएगा रो, और खड़ी रेखा, खड़ी रेखा आपको कहलाएगा कॉलम। पड़ी रेखा कहलाएगा रो और खड़ी रेखा आपको कहलाएगा कॉलम। पड़ी के मतलब ऐसा रहेगा तो हम इसको कहेंगे आर, यानी रो कहेंगे। ये भी मेरा ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। यदि ऐसा रह गया खड़ा खड़ा तो यह है कॉलम, हम इसको कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2, इसको कहेंगे C3। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड, कॉलम नंबर थर्ड। तो ऐसा कोई जरूरी रेखा ऐसा नहीं देगा बाबू, ये तो हम आपको समझाने के लिए बोल दिए। जैसे ऐसा देगा, ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे। मैट्रिक्स का जो हम लोग लिखते हैं तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो इसके सभी अवयव को आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखिए, या आप ऐसा लिखना नहीं चाहते हो तो छोटी ब्रैकेट के आप अंदर इसको लिखो, या आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप इसको डबल मॉड के आप अंदर रखो। ये तीनों में से तीनों के तीनों आपका रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा फेमस जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाला बाबू बड़ी ब्रैकेट वाला है, सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे आपको ऐसा मिलेगा 2 4 6 3 2 5। इसको आप यदि बड़ी कोष्ठ से ऐसे भी लिखते हो फिर भी यह करेक्ट है, या आप ऐसा लिखना नहीं चाहते हो तो ऐसा लिख दो 2 4 6
3 2 5, आप इसको छोटी ब्रैकेट आप ऐसे लगा दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तीसरा इसका रिप्रेजेंटेशन 2 4 6 3 2 5। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तीनों में से आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट है, तीनों में तीनों करेक्ट है। या तो आप ऐसे लिखो, या तो आप ऐसे लिखो, या तो आप ऐसे लिखो। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका पहला नंबर है, ए वाला है बाबू। ज्यादातर आपका बुक में आपको जो मिलेगा वो बड़ी कोस्ट वाला मिलेगा, ये सब आपका डबल मॉड या छोटी कोस्ट आपका नहीं मिलेगा, लेकिन करेक्ट आपका दोनों है। जैसे याद करिए, हमने आपको बताया है कि लॉगरिथम को हम रिप्रेजेंट करते हैं LOG से भी और LN से भी। लॉगरिथम को रिप्रेजेंटेशन दो तरह से बताए थे, एक LOG और एक बताए थे LN, लेकिन ज्यादा जो फेमस है ये फेमस है LOG। LN आपका फेमस कम है, सबसे ज्यादा जो आपका फेमस है वो आपका है LOG यानी लॉग। ज्यादातर बुक में आपको LOG मिलता है, LN का चर्चा कम होता है, लेकिन दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है। उसी प्रकार से हम मैट्रिक्स की बात करें तो ज्यादातर बुक में आपको पहला नंबर मिलेगा ए वाला, लेकिन ये तीनों आपका सेम है, तीनों ही हम लोग जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जिस प्रकार से हमने आपको डिटरमिनेंट में बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट में खड़ी रेखा हो या पड़ी रेखा हो, यानी खड़ी रेखा रहेगा उसको कहेंगे रो, और पड़ी रेखा रहेगा हम उसको कहेंगे कॉलम। जो बात हमने डिटरमिनेंट में सिखाए हैं वही बात एक बार फिर से यहां रिपीट हम कर रहे हैं मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट में भी हमने बताया था कि पड़ी रेखा और खड़ी रेखा, जैसे एग्जांपल की बात करें, ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ऐसा दे दिया बाबू कि 2 0 3 6 7 8, ये आपको दे दिया। अब इसमें पड़ी रेखा और खड़ी रेखा आपको पहचानना है। आप सारे बच्चे जरा ठीक से ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे बच्चे आप लोग जान रहे हो कि ये आपका पड़ी रेखा है, ये भी आपका पड़ी रेखा है ना। तब पड़ी रेखा इसको हम कहेंगे रो और इसको भी कहेंगे रो, लेकिन अब रो का मतलब हो गया दूगो। अब खाली यदि हम रो कह देंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम ऊपर का के चर्चा कर रहे हैं कि निचलका के कर रहे हैं। इसीलिए करके ऊपरे है उसको कहा गया R1 और निचलका को कहा गया R2। R1 का मतलब हो गया बाबू रो नंबर फर्स्ट, और R2 का मतलब हो गया बाबू रो नंबर सेकेंड। इसी प्रकार से कॉलम होता है, आप इसको देख लो, खड़ा यानी ए वाला आपका खड़ा है, ए भी आपका खड़ा है और ए भी आपको खड़ा है, इसको भी हम कहते हैं कॉलम, इसको भी कहेंगे कॉलम और इसको भी कहेंगे कॉलम। इसमें 3 गो कॉलम है, लेकिन अब जो है कि कॉलम यदि हम कह दें तो बच्चे यहां पर जो है कि गड़बड़ा जाएंगे। कॉलम के मतलब अभी पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा। कॉलम कह दिए तो कॉलम में तीनों का बोध हो गया। इसको स्पष्ट करने के लिए जो है कि इसको रिप्रेजेंटेशन किया गया कि पहला नंबर पर है तो इसको C1 कहेंगे, ये दूसरा नंबर पर है तो इसको हम C2 कहेंगे, और तीसरा नंबर पर है तो हम इसको C3 कहेंगे। C1 का मतलब हो गया बाबू कॉलम नंबर फर्स्ट और C2 का मतलब हो गया कॉलम नंबर सेकेंड। मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव जो आता है एजे पड़ी से आता है, आपको यहां से कह देगा ऑर्डर, ऑर्डर निकालने के लिए कह देगा या कह देगा कि मैट्रिक्स में अवयव यानी अवयवों की संख्या। ऑब्जेक्टिव यहां से दो तरह से बनता है। सबसे पहला आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कह सकता है कि आप इसका ऑर्डर निकाल के बताओ बाबू, और दूसरा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में ये कह सकता है कि आप इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या बताओ। या तीसरा टाइप ये बचता है कि आपको एक कह देगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयव दे देगा आपको 12, और इसमें कह देगा कि रो की संख्या है 3, तक कह देगा कि कॉलम की संख्या बताइए आप। प्रश्न 3 तरह से आएगा सर। ये तीनों प्रश्न देखिए बाबू, कोई भी चैप्टर को बारीकी से पढ़ने के लिए आपको हर टॉपिक को बढ़िया से देखना पड़ेगा कि कहां से कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से ऑब्जेक्टिव आता है, कहां से शॉर्ट आता है, कहां से लॉन्ग आता है। सारी चीज को हमको जो है लेकर के चलना पड़ेगा। इतना ही टॉपिक हमने आपको बता दिया। इसे 3 तरह से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है। पहला, या तो कह देगा कि इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताओ, या तो कह देगा रो और कॉलम दे देगा तो कहेगा कि इसमें अवयवों की संख्या बताओ, या तीसरा नंबर में कह देगा कि अवयवों कुल संख्या दे देगा,
एगो उसका रो का संख्या दे देगा, कहेगा कि आप उसका कॉलम की संख्या बताइए। और एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आता है वो ये आता है कि कह देगा कि यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 13 है तो कह देगा कि 13 अवयव से कितने प्रकार के मैट्रिक्स का निर्माण किया जा सकता है। 2 को बनेगा मैट्रिक्स, कि 3 को बनेगा, कि 4 को बनेगा, कि 5 को बनेगा, कितने प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा। जैसे दे देगा कि किसी भी मैट्रिक्स में 24 को अवयव है, जैसे इस मैट्रिक्स में गिन लो, तो अवयव कहने का मतलब बाबू कि 3 आ 3 6 को अवयव है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 अवयव है। अब यही प्रश्न आपको कह देगा कि यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 6 है तो आप बताइए कि 6 को अवयव से कितने प्रकार का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। ऐसे बेसिक प्रोसेस में आप चलोगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा, एक आध को गड़बड़ा ही जाओगे। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे ट्रिक बता देंगे तो आप सारे बच्चे इसको फटाफट निकाल लोगे। और इसको हम ट्रिक ही बताते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको संख्या दे देगा ऑप्शन में, 2 4 8 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो इस पर हम ट्रिक ही आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा बाबू कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसमें बहुत ऐसी बातें हैं सो कॉमन है। जैसे आप देखिए नेक्स्ट, यदि हम बात आपको समझाना चाहें, हमने ये बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आपने डिटर्मिनेंट को जब आपने सॉल्यूशन किया था बाबू, तो डिटर्मिनेंट का जो है संख्या के रूप में आंसर आ रहा था। या तो आप इसको हल करते थे तो एक आंसर जो भी आता था वो आता था संख्या के रूप में, चाहे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, -10 -20, यानी इसका आंसर जो भी आ रहा था एक संख्या के रूप में आ रहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा था। लेकिन आप सारे बच्चे याद रखिएगा, मैट्रिक्स में ऐसी बात नहीं है। मैट्रिक्स को आप चाहे जो कर दो, चाहे तो आप मैट्रिक्स को, आपको इच्छा है तो आप इसको जोड़ दो, या मन करे तो घटा दो, या मन करे तो गुना कर दो, या मन करे तो आप भाग कर दो। आप कुछ भी इसको करो मैट्रिक्स को। यदि आप मैट्रिक्स को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुना करो, या आप इसे भाग करो, ये चारों में से तुम जो इसका क्रियाक्रम करो तुम, लेकिन इसका आंसर जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा एक मैट्रिक्स। हमेशा हमेशा इसका आंसर जो निकल करके आएगा मैट्रिक्स आएगा। यानी कॉमन एक बात याद रखिएगा, यदि मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे दिया तो उसका आंसर भी मैट्रिक्स में आएगा। उसका आंसर 2 4 5 संख्या के रूप में नहीं आएगा। मैट्रिक्स का चाहे जो प्रश्न दे दे, लेकिन उसका आंसर जो आपको आएगा ये मैट्रिक्स के रूप में ही आएगा। जैसे मान लिया जाए कि ऐसा दे दिया बाबू 2 4 6 8, यह भी एक प्रकार का आपको मैट्रिक्स दिया है। इन्हें भी कह देगा कि 8 - 3 0 5। अब ये दो को आपको मैट्रिक्स है। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए जरा, ये दोनों मैट्रिक्स दे दिया है, कहेगा कि आप इस दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ो। ये दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ भी दोगे फिर भी इसका आंसर जो निकल करके आएगा एक मैट्रिक्स ही निकल के आएगा। या आपको कहेगा कि इसको आप घटा दो, कहेगा कि आप इसको माइनस, यानी घटाने के लिए जब कहेगा कि इसको आप माइनस कर दो, तो जोड़ोगे फिर भी मैट्रिक्स, और घटाओगे फिर भी इसका आंसर जो आएगा एक मैट्रिक्स आएगा। या आप इसको गुना भी करोगे फिर भी इसका आंसर एक मैट्रिक्स आएगा, या आप इसको भाग भी दोगे फिर भी इसका आंसर एक मैट्रिक्स आएगा। यानी ये आप कहीं भी याद रखिएगा, आंसर पहचानने में आपको बहुत मदद करेगा। चाहे आपका मैट्रिक्स का प्रश्न चाहे जैसा हो, आप उसको जोड़ दीजिए आपस में, या आपस में आप उसको घटा दीजिए, या आपस में आप उसे गुना कर दीजिए, आप उसे भाग कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसका आंसर जो आएगा वह एक मैट्रिक्स आएगा। उसका कभी भी मान, जैसे मान लिया जाए कि आपको 4 जोड़ 8 आता था 12, 12 यह एक संख्या है ना। हम यहां भी अंक को जोड़े हैं तो यहां पर हमको अंक आया है, संख्या आया है। लेकिन कभी भी हम मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमको ऐसा संख्या नहीं आएगा। हम चाहे उसको जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भाग करें, कुछ भी करें, उसका आंसर एक मैट्रिक्स ही आएगा। एक कॉमन बात याद रखिएगा। दूसरी बात, आप सारे बच्चे काफी बेहतर ढंग से ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन की बात। और मल्टीप्लिकेशन की जो बात है आपको काफी, ये जो है आपको मदद करेगा। याद करिए, अभी जस्ट एको नोट लिखाए थे कि यदि ऐसा देता है कि आप किसी भी कांस्टेंट से आप डिटर्मिनेंट में गुना करते हो, बात को समझो पहले ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबके बारे में फिर हम लिखाएंगे। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आप किसी भी कांस्टेंट से किसी भी डिटर्मिनेंट में आप गुना करते हो, तो मैंने बताया था बाबू कि इसका
एक रो या एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम में ही आपका या तो गुना हो जाएगा या तो भाग हो जाएगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में। यह बात किसकी थी? यह बात जो हमने पॉइंट जो लिखाया था यह डिटर्मिनांट के लिए, यह बात हमने लिखाया था किसके लिए बाबू? डिटर्मिनांट के लिए। लेकिन मैट्रिक्स के लिए यह बात नहीं है। यदि आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से, जैसे मान लिया जाए कि आपको k से गुना करना है, एगो मैट्रिक्स दे देगा 4 6 8 5, इसमें आपको गुना करेगा, कह देगा, कहेगा कि इस मैट्रिक्स में आप k से गुना करिए तो ये टोटल में गुना हो जाएगा। एक 4 को जो अवयव जो नजर आ रहा है तो ये चारों में गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि k से करिएगा तो आ जाएगा 4k, 6 में करिएगा तो आ जाएगा 6k, 8 में करिएगा तो आ जाएगा 8k, 5 में करिएगा तो आ जाएगा 5k, ये आ जाएगा। लेकिन यही बात यदि डिटर्मिनांट के साथ यदि हम घटाएं ऐसा 4 6 8 5, तो इसका दो तरह से आंसर तुम लिख सकते हो। पहला आंसर आप ये दे सकते हो कि k से या तो पहले r1 में कर दो तो आ जाएगा 4k, आ जाएगा 6k और आ जाएगा 8, आ जाएगा 5। या आप इसका दूसरा आंसर ये भी मार सकते हो कि आपको मन कर दिया कि नहीं हम पहला में ना करके दूसरा में करें, तो दूसरा में भी कर सकते हो। तो पहला आपको 4 6 छोड़ देना पड़ेगा और दूसरा का में करोगे तो आ जाएगा 8k, आ जाएगा 5k। यानी यही इसमें कॉमन खास बात है। या आप ऐसा भी इसका तीसरा आंसर ये भी कह सकते हो, मैंने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट से यदि आप डिटर्मिनेंट में गुना या भागा कर रहे हो तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। या आप इसको कॉलम में भी कर सकते हो, या तो आप इसको C1 में कर दो या तो आप इसको C2 में कर दो। यानी तीसरा आंसर ये भी आ सकता है 4k 8k और इधर से आपका 6 और 5 आपका 10k 10। या चौथा आंसर आप इसका ये भी बता सकते हो कि आप जो है कि C1 में ना करके आप C2 में कर दो, कॉलम नंबर सेकंड में कर दो तो आपको आ जाएगा 4 8 10 के 10, इसमें करिएगा k से दूसरा में तो 6k और आ जाएगा 5k। ये चारों आंसर करेक्ट है। ये भी पहला भी आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यही आपका जो खास बात है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंट की बात है, यही है बाबू कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की यदि बात करें, यदि हम किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो उसका सभी अवयव में गुना हो जाएगा और भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। लेकिन यदि हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट की बात करें किसी कांस्टेंट से में गुना करेंगे तो या तो उसका कोई एगो रो में गुना हो जाएगा या तो उसका कोई एगो कॉलम में गुना हो जाएगा। ये जो डिफरेंस जो बताए हम ये दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछ करके लड़कन को गड़बड़ा दिया है, ठीक है। जैसे ऐसा कर देगा, कह देगा कि a बराबर 2 4 6 8 ऐसा दे दिया मैट्रिक्स और कह देगा कि 2a का मान बताइए। अब लेकिन जो है कि गड़बड़ा जाता है तो मैट्रिक्सवा वाला डिटर्मिनेंटवा में लगा देता है, डिटर्मिनेंटवा वाला मैट्रिक्सवा में लगा देता है और इसी से आप गड़बड़ा जाओगे। जो कि ये बात को आप क्लियर समझ लो कि यदि आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करते हो तो आपका टोटल में करना है, यानी 2 से 2a यानी 2 से गुना करना है। तो इसमें करोगे तो आ जाएगा 4, इसमें करोगे तो आ जाएगा 8, ये 6 दुनिया आ जाएगा 12, ये 8 दुनिया आ जाएगा 16। ये आ गया आंसर। किसी भी मैट्रिक्स आप ले लो, चाहे 2x2 ले लो या 3x3 ले लो, या इसका रो और कॉलम बराबर रहे या बराबर न रहे, किसी भी आप जो है मैट्रिक्स की आप बात कर सकते हो। जैसे और भी आप एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लिया जाए कि आपसे एक कह दिया कि डेल्टा बराबर 8 4 3 6 5 1 और यहां से कह दिया कि आप जो है डेल्टा नहीं, मैट्रिक्स में ज्यादातर ए बी सी होता है, ठीक है बाबू। ए बराबर मान लिया जाए आपको दे दिया और यहां से कह दिया कि 5a का मान बताइए। दूसरा में कह दिया है आपको, पहला में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा में ए कहा जा रहा है कि 1/2 इंटू ए का मान बताइए। तीसरा में आपसे ए कहा जाए कि -3 इंटू ए का मान बताइए। 3 तरह का प्रश्न। क्वेश्चन पहले बढ़िया से देख लीजिए, गड़बड़ाने की कोई चांस नहीं, ठीक है बाबू। चूंकि हमने आपको मैट्रिक्स काफी बेहतर ढंग से पढ़ा दिया, सॉरी डिटर्मिनेंट का बेसिक काफी बेहतर दिया है। अब यहां से हमको ए जो है मैट्रिक्स दे दिया है और कह रहा है कि इस मैट्रिक्स में 5 से गुना करिए और इसमें कह रहा है कि 1/2 से करिए और इसमें कह रहा है कि -3 से करिए। आइए हम सभी का जवाब दें। यहां से यदि हम बात करें कि 5 इंटू ए,
5 इंटू ए, तो सब में 5 से, तो 5 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 में 5 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बाबू 40, इसमें 5 से तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20, 5 से तो आ जाएगा 5 यही 15, निचलका में करोगे तो 5 से तो आ जाएगा 6 5 30, ये आ जाएगा 5 5 25, और एक में करोगे तो आ जाएगा 5 आंसर। यदि हम इसकी दूसरे नंबर की बात करें, सेकंड नंबर में ए कह रहा है कि 1/2 इंटू ए, यानी 1/2 से गुना करिए, या आप ये कहिए कि इस मैट्रिक्स में 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2 से भाग लगा देंगे तो देखिए 4 में 2 से तो आ जाएगा 4, सॉरी 8 में 2 से भाग लगाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा, 3 में लगाएंगे तक कटेगा नहीं, ये 3/2 हो जाएगा, 6 में 2 से तो आ जाएगा 3, ये आपका 5/2, और ए आपका आ जाएगा 1/2 आंसर हो गया। यदि हम तीसरा नंबर की बात करें, तीसरा नंबर में हमें ए कहा जा रहा है -3a, यानी -3 से गुना करना है, तो -3 से गुना करेंगे 8 में, टोटल अवयव में हमको मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तो -3 से करेंगे 8 में तो आ जाएगा -24, फिर आ जाएगा -12, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा -9, और फिर आ जाएगा 6 18, और फिर आ जाएगा -15, और फिर आ जाएगा -3 आंसर। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव जो है बाबू अधिकांशतः जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से, तो आप सारे बच्चे ये बात को आप क्लियर रूप से समझ गए होंगे, है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम गुना करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से या भाग करते हैं, तो उसके सभी अवयव में गुना या भाग हो जाता है, ठीक है। आइए अब सारे बच्चे को क्लास, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप सारे बच्चे जो है एक बार जो है वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार बाबू सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये आपको फायदा हो जाएगा कि जो भी यहां से हम वीडियो देंगे, जो भी यहां से लेक्चर आपका मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, ये सारा का सारा वीडियो का जो है सबसे पहला जो है इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपका जैसे यहां से हम क्लास चालू करेंगे आपका मोबाइल पर मैसेज चल जाएगा, समझ गए। इसलिए आप यदि नए बच्चे हैं हमारे चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो तो आप लाइक का एक बार बटन दबाइए, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग चलते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। अब यहां से हम लोग बाबू डिफिनेशन में चलेंगे कि मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। पहले हम लोग जो है मैट्रिक्स का जरा सा सुंदर एक डिफिनेशन इसको हम लिख लें। मैट्रिक्स, आप इसका पहले डिफिनेशन को समझ लीजिए आप सारे बच्चे। इसका हिंदी होता है आव्यूह, आव्यूह मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का डिफिनेशन पहले आपको मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। मैंने पहले भी बताया कि मैट्रिक्स, आपसे कोई पूछ दे कि मैट्रिक्स क्या है, तो आपको यह जवाब देना है कि मैट्रिक्स वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है, या कह सकते हैं कि सजावट है। मैट्रिक्स का कोई निश्चित रिप्रेजेंटेशन नहीं है बाबू, एक निश्चित रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि हम इसको अवयव को बड़ी ब्रैकेट से ही रखेंगे, या अवयव को छोटी ब्रैकेट से रखेंगे, या इसके अवयव को जो है हम डबल मॉड के अंदर रखेंगे, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन इसको अट्रैक्शन यानी आकर्षक, सुंदर और आकर्षक लगने के लिए इसको इस सभी अवयव को या तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, या तो छोटी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, या डबल मॉड के अंदर रखा जाता है, ताकि देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि किसी का शादी होता है, तो ऐसा है कि दूल्हा मौरी न पहनेगा तो ब्याह नहीं होगा, ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूल्हा को इसलिए मौरी पहनाया जाता है कि थोड़ा सा सब में वो थोड़ा अलग लगे, का भाई तक न मौरिया पहले वही दूल्हा हो, बात समझिए। यानी उसको अट्रैक्शन, अच्छा आकर्षक, सभी को नजरिया उस ओर घुसता है। बराती भले ही जो है कि भीड़ में रहती है, पर लोगों का नजर लड़का की ओर जाता है, और वह लड़का को पहचानने के लिए एक निश्चित जो है कि वहां सूचीकरण बता देता है, मौरी पहना देता है, हर कोई देख करके ही पकड़ लेता है कि यही लड़का है। यानी मैट्रिक्स का भी कोई निश्चित रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इसको बड़के ब्रैकेट में रखो या छोटका ब्रैकेट में रखो, या आप डबल मॉड के अंदर रखो। लेकिन इसको अच्छा लगने के लिए, सुंदर और आकर्षक लगने के लिए इसके अवयव को या तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है, या तो इसके अवयव को छोटी ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है, या तो इसको जो है डबल मॉड के अंदर में रखा जाता है, सुंदर लगे, आकर्षक लगे। समझ गए कि नहीं।
चलिए हम यहां से बात करें जरा इसका डिफिनेशन की ओर। मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग डिफिनेशन पर बाबू, डिफिनेशन से ही ये आपका जो है बहुत कुछ इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का, मैट्रिक्स वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का आयताकार, आयताकार या वर्गाकार, वर्गाकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, विन्यास के बारे में। लेकिन यहां पर आप जो है कि थोड़ा सा हमारे यहां चर्चा आता है, 2-3 वर्ड, यानी आपसे एकदम शॉर्टकट, बहुत छोटा हमने डिफिनेशन बताया है, 1 लाइन का डिफिनेशन है। बोर्ड मेरा छोटा है तो चल गया है 2 लाइन में, ठीक है, पर बहुत छोटा और बहुत सटीक इसका हमने डिफिनेशन आपको बताया है कि मैट्रिक्स क्या है। कोई भी आपसे पूछ दे तो हमने आपको लिखाया कि मैट्रिक्स वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है। आयताकार भी रह सकता है, वर्गाकार भी रह सकता है। आयताकार और वर्गाकार का मतलब ये हो गया बाबू कि इसका रो और कॉलम बराबर हो भी सकता है या इसका रो और कॉलम बराबर नहीं भी हो सकता है। दोनों बात है, बराबर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। संख्या की बात है, वास्तविक आप सारे बच्चे जान ही रहे हो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में। काल्पनिक संख्या जनरली आई के रूप में रहता है, 3i 4i, ये सब जितना भी आई के रूप में रहेगा वो काल्पनिक है, और आई के रूप में नहीं रहेगा वो सब के सब आपका वास्तविक है। संख्या तो 2 ही प्रकार का होबे करता है, वास्तविक और काल्पनिक। तो मैट्रिक्स में वास्तविक संख्या भी आ सकता है और काल्पनिक संख्या भी आ सकता है, दोनों में जौन आ जाए, कोई गारंटी नहीं है कि वास्तविक ही आवे करेगा। वास्तविक आएगा तैयो सही है और काल्पनिक आएगा तैयो सही है। दूसरी पॉइंट, मैट्रिक्स का कोई निश्चित रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यह बात हमने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक्स का कोई निश्चित रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सुंदर एवं आकर्षक, सुंदर एवं आकर्षक लगने के लिए, सुंदर एवं आकर्षक लगने के लिए इसके अवयवों को, इसके अवयवों को बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या डबल मॉड के अंदर रखा जाता है, के अंदर रखा जाता है या लिखा जाता है। लिखा जाता है, यानी ये बात आप बिल्कुल क्लियर पहले आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला चीज हमने बताया कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैंने बताया बाबू कि मैट्रिक्स वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है। दूसरी बात हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स का कोई निश्चित रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसको सुंदर एवं आकर्षक लगने के लिए, देखने में अच्छा लगे, इसके लिए इसके सभी अवयवों को बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या डबल मॉड के अंदर हम लोग लिखते हैं। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट करने में आप सारे बच्चे कोताही न करो, फटाफट पहले स्क्रीनशॉट करो। नोट्स बनाते चलना बाबू, ठीक है, नोट्स आप बनाते चलना, चूंकि आप रिवीजन जो करोगे आप नोट्स से ही करोगे, ठीक है, इसलिए आप सारे बच्चे जो है नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई कोताही मत करना। चलिए आइए,
तीसरी पॉइंट, मैट्रिक्स को साधारणतः ए बी सी डॉट 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 द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। हमने आपको डिटर्मिनेंट में भी यह बात बताया था, लेकिन डिटर्मिनेंट में स्पेशल एक बात आ गया था, डेल्टा। डिटर्मिनेंट को भी हम ए बी सी ले सकते हैं, मैट्रिक्स को भी हम ए बी सी ले सकते हैं। दैट इज ऐसा दे सकता है कि ए बराबर 2 0 3 5 6 9। इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी लिख सकता है, ये भी अच्छा है, ये भी सही है। या आपको मन करे बाबू तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बराबर 2 0 3 5 6 9। आप इसको छोटी ब्रैकेट के अंदर में ऐसे लिख दो। या आप इसको ये भी काम कर सकते हो कि ए बराबर, यदि आपको न बड़का देवे के मन कर रहा है न छोटका देवे के मन कर रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 2 0 3 5 6 9। डबल देना है। यदि आप सिंगल देते हो तो फिर डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसलिए डबल देना है। ठीक है, तीनों का तीनों आपका करेक्ट है। या तो आप पहले लिखो पहलका को, या तो आप जो है कि छोटी ब्रैकेट के अंदर में लिखो, या तो आप जो है डबल मॉड के अंदर में लिखो। एक बात याद रखना बाबू, बच्चा कभी कभी मिस कैसे कर जाता है कि ए बराबर जो है ऐसा ले लेता है 3 6 9 4 8 5। ए, यह आपका लिखावट सही नहीं है। यह आपका लिखा हुआ जो है बाबू आपका मैट्रिक्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अवयव में कॉमा नहीं देना है। कॉमा का प्रयोग हमें नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो है हैबिट हो जाता है, सोचता है कि कॉमा दे दें। हम लिखने में, लिखने के क्रम में बाबू हम कॉमा का प्रयोग ना करेंगे, चाहे मैट्रिक्स में लिखें चाहे डिटर्मिनेंट में लिखें। एक निश्चित अंतराल, याद करिए, यह बात आपको मैंने डिटर्मिनेंट में भी बताया था कि अवयव को एक निश्चित अंतराल यानी निश्चित दूरी पर लिखते हैं, कॉमा नहीं देंगे हम। ठीक है, जैसे देखिए 3 तरह से हमने लिखा है, पर कहीं भी हमने कॉमा का प्रयोग नहीं किया है। थोड़ा सा दूरी, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पर लिखना है। जैसे देखिए ये थोड़ा डिस्टेंस पर लिखा हुआ है, लेकिन हम कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई बच्चा ऐसे कॉमा देकर के लिख देता है तो समझिए कि उसका लिखा हुआ सही नहीं बल्कि गलत माना जाएगा। ऊपर वाला आपका एक करेक्ट है, लेकिन आपका नीचे वाला जो है आपका सही नहीं है। आप दोनों एग्जाम्पल नोट करेंगे, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सही है और कौन गलत है। चलो आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करो। नोट्स बनाना मैं बार बार समझा रहा हूं बाबू, नोट्स बनाने में कंजूसी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन जो करोगे आप इसी से करोगे। यदि आपका नोट्स बनाया हुआ नहीं रहेगा तो फिर आप समझ लो कि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए नोट्स जो है निश्चित तौर पर बनाए हुए रखना है। कॉपी एकदम स्पेशल तैयार कर रहा है, जैसे हम सिस्टमैटिकली पढ़ाते चल रहे हैं, है ना। आप लोग का उतारने का भी मौका मिल जा रहा है, या स्क्रीनशॉट करके या जो है आप नोट्स बनाते चलिए, है ना। कोई ज्यादा स्पीड से हम पढ़ा नहीं रहे, है ना। किसी कोई भी बच्चा ये नहीं कर सकता है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा के निकाल दिए, है ना। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप हमसे दूर हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी क्लास में टारगेट लेकर के चलते हैं कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं लाइव या इसको वीडियो को बाद में देखेंगे, उसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ये हम टारगेट लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आप ध्यान दीजिए। अगला इसका पॉइंट ध्यान दीजिएगा बाबू, किसी भी मैट्रिक्स का संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान नहीं निकाला जा सकता है। संख्यात्मक मान नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। संख्यात्मक मान कहने का मतलब कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दे, आप उसको चाहे आप सोल्व कितनों कर लो, आप उसको जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, माइनर निकाल दो, कोफैक्टर निकाल दो, इनवर्स निकाल दो, कुछ करो, लेकिन उसका आंसर जो आएगा वह एक मैट्रिक्स के रूप में आएगा। उसका मान कभी भी आपका संख्या के रूप में संभव नहीं है, कभी भी इसका आंसर संख्या के रूप में नहीं आएगा।
ये जितनी भी बात हम छोटी छोटी बात लिखा रहे हैं, ये सब बात जो है आप लोग बाबू नोट बनाते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है, बहुत काम देगा। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग दिया जाए, लेकिन उसका मान एक मैट्रिक्स ही होता है। यह जो है कि सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बाबू, कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दे देता है, आप उसको या तो आपस में आप जोड़ दो, या तो आपस में आप उसे घटा दो, या तो आप उसे गुना कर दो, या आप उसे भाग कर दो, लेकिन उसका मान जो निकल करके आएगा वो एक मैट्रिक्स से निकल करके आएगा। डेट इज, जैसे ऐसा दे दिया जाए कि 2 4 6 8 प्लस 3 0 9 5, ऐसा कह दे कि आप इसे जोड़ो, तो इसका योगफल का भी जो मान जो निकल करके आएगा एक मैट्रिक्स आएगा। यानी इसको हम जोड़ेंगे फिर भी इसका आंसर जो आएगा एक मैट्रिक्स से आएगा, या दूसरी बात कि हम इसको घटा भी देंगे फिर भी इसका आंसर जो आएगा एक मैट्रिक्स आएगा, जैसे 2 4 6 8, और घटाने के लिए हमको कह देगा कि 3 0 9 5, यानी हम इसको जोड़ेंगे फिर भी इसका आंसर जो आएगा मैट्रिक्स आएगा, और इसका हम घटाएंगे फिर भी आंसर इसका मैट्रिक्स आएगा। चाहे आप इसे जोड़ लो, या आप इसे घटा लो, या आप इसे गुना कर लो, या आप इसे भागा कर लो, क्योंकि इस बात पॉइंट में हमने यही बात लिखाया है कि किसी भी मैट्रिक्स को आपस में या तो जोड़ा जाए, या आपस में घटाया जाए, या आपस में गुना किया जाए, या आपस में जो है भाग किया जाए। ये चारों में से कुछ भी क्रियाक्रम इसका तू करो, लेकिन इसका मान जो निकल करके आएगा वह एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ही उसका आंसर आएगा। चलिए आप सारे बच्चे इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग करो। आप सारे बच्चे इसे भी स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करने में देर ना करिए। चलिए आइए, स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखिएगा, यह बात हमने आपको डिटरमिनेंट में भी लिखाया था। किसी भी मैट्रिक्स में पड़ी रेखा को रो तथा खड़ी रेखा पड़ी रेखा को रो तथा खड़ी रेखा को कॉलम कहा जाता है। यानी कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे डेट इज ए बराबर आपको दे देगा 0 3 6 9 8 7, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। इसमें आपको नजर आ ही रहा है ना, कि ए आपका है पड़ी लाइन, ये भी आपका पड़ी लाइन है, हम इसको कहेंगे रो, हम इसको भी कहेंगे बाबू रो, पड़ी लाइन को। इसमें खड़ी की बात करें तो एगो ई वाला मेरा बेचारा खड़ी है, एगो ई वाला खड़ी है, एगो ई वाला खड़ी है, तो हम एक खड़ा है तो हम इसको भी कहेंगे कॉलम, हम इसको भी कहेंगे कॉलम, और हम इसको भी कहेंगे कॉलम। यानी जितना भी आपका पड़ी रेखा मिल जाएगा सभी पड़ी रेखा को कहेंगे रो,
और सभी खड़ी रेखा को कहेंगे कॉलम। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, और स्क्रीनशॉट करने में किसी प्रकार के आप लोग कोताही न करना। बड़ी रेखा रहेगा उसको रो कहेंगे बाबू, खड़ी रेखा रहेगा हम उसको कॉलम कहेंगे, चाहे कोई भी आप जो है मैट्रिक्स ले लो। हो गया? स्क्रीनशॉट करने में आप लोग देर न करना बाबू, ठीक है? चलिए, किसी भी मैट्रिक्स में रो को R1 R2 ब्लैक का इस्तेमाल, रेड का इस्तेमाल करते हैं बाबू, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दिखने में दिक्कत नहीं होगी। किसी भी मैट्रिक्स में रो को R1 R2 R3 डॉट 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 तथा कॉलम को C, C1 C2 C3 डॉट 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 द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कोई भी आप जो है मैट्रिक्स ले लो, चाहे डिटरमिनेंट ले लो, उसमें हम रो की बात करें तो रो की संख्या को हम सूचित करेंगे R से या R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट। यदि हम कॉलम की बात करें तो कॉलम को हम सूचित करेंगे C, C1 C2 C3 डॉट डॉट डॉट। जैसे एग्जाम्पल दैट इज ए बराबर हमको दे देता है ABCDEF, है ना? ऐसा हमको मैट्रिक्स देता है। ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे, अब ऐसा यदि हमको मैट्रिक्स दिया है तो आप सारे बच्चे जानते हो कि इसको हम कहेंगे रो, हम इसको भी कहेंगे रो। ध्यान देना बाबू ठीक से, यह रो जो है आपका एक पहला नंबर पर है इसलिए हम इसको कहेंगे R1, और यह दूसरा नंबर पर है इसलिए हम इसको कहेंगे R2। यानी दो गो रो है तो हम एगो के कह दिए R1 और दूसरका को कह दिए R2। यदि तीन गो रहता था R1 R2 R3, चार गो रहता था R1 R2 R3 R4। अब कॉलम की बात करें, एगो ई कॉलम है, एगो ई कॉलम है, और एगो आपका ए वाला कॉलम है। तो ये पहला नंबर पर है इसलिए हम इसको कहते हैं C1, ये दूसरा नंबर है इसलिए इसको हम कहते हैं C2, और ये आपका तीसरा नंबर पर है इसलिए इसको हम कहते हैं C3। यानी रो रहेगा तो R1 R2 R3 से सूचित करेंगे, और कॉलम रहेगा तो C1 C2 C3 से सूचित करेंगे। चलिए, रो और कॉलम से रिलेटेड आपको जो है हम एक बहुत खास बात बताने वाले हैं, ठीक है? इस बात पर आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपका चाहे डिटरमिनेंट हो चाहे मैट्रिक्स हो, इसमें रो या कॉलम की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, बट्टा में नहीं होगा। यानी जब भी जैसे कि इसमें आपसे ए कहा जाए कि पहला नंबर में आपसे जवाब पूछा जाए बाबू कि रो की संख्या बताइए, तो आप सारे बच्चे बता दीजिएगा कि दो गो है सर। यदि हम आपसे एक कहेंगे, दूसरा नंबर में आपसे हम जवाब पूछेंगे कि बाबू कॉलम की संख्या बताइए, तो आप सारे बच्चे कह दीजिएगा कि 3 है। यानी इसमें रो और कॉलम की यदि हम बात करें तो आप यहां से बताइएगा कि सर रो की संख्या यहां पर 2 है और कॉलम की संख्या यहां पर 3 है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप लोग को रो और कॉलम जो है कि संख्या काउंटिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। चलिए, तब रो और कॉलम से रिलेटेड थोड़ा सा 2-4 बात आप पहले समझिए। स्क्रीनशॉट पहले इसको आप लोग कर लो, और स्क्रीनशॉट करने में आप लोग जो है किसी प्रकार की बाबू कोताही नहीं करना। चलिए जल्दी करिए आप लोग। चलिए, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स, ब्लैक नहीं, हम
रेड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए। किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनांट, किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनांट में रो एवं कॉलम, रो एवं कॉलम की संख्या हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होगा। इसका मान या तो होगा 1 2 3 4 5 6, या आप ये कह सकते हो कि इसका रो या कॉलम की संख्या एक प्राकृत संख्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। इसका मान कभी भी दशमलव रूट बट्टा ए सब में संभव नहीं है। जैसे दूसरी पॉइंट, ये सब बाबू आपको जो है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट को ये सब बेस बनाएगा आपको, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनांट, किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनांट में रो एवं कॉलम की संख्या, रो एवं कॉलम की संख्या ऋणात्मक दशमलव रूट बट्टा बट्टा इत्यादि के रूपों में नहीं होता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसका रो और कॉलम की संख्या की चर्चा आपको करेगा तो ये बात आप सारे बच्चे याद रखिएगा कि कभी भी चाहे आपका मैट्रिक्स दे दे या आपको डिटर्मिनांट दे दे, लेकिन कभी भी इसका जो है बाबू रो और कॉलम की संख्या का मान दशमलव में या रूट में या बट्टा में या माइनस, ये सब संभव नहीं है। जैसे कि कभी भी एग्जांपल की बात करें तो कभी भी आपका जो है कि रो की संख्या की बात करें तो कभी भी आपका -5 या √8 या 3/4 या -5/8 या आपका 6.9 ETC, ये सब में आपको कभी भी नहीं हो सकता है। आपका रो की संख्या कभी भी -5 नहीं होगा, रो की संख्या कभी भी आपका √8 नहीं होगा, या 3/4 नहीं होगा, या -5/8 नहीं होगा, या 6.9 नहीं होगा। यानी रो की संख्या की बात करें या हम कॉलम की संख्या की बात करें तो कभी भी आपका माइनस में, रूट में, दशमलव में, बटा में, ये सब रूपों में संभव नहीं है। चलिए आप सारे बच्चे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। अब हम यहां पर इस टॉपिक से चलेंगे जहां से आपको ऑब्जेक्टिव आता है, गारंटी आपको ऑब्जेक्टिव एवे करता है, ठीक है। मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव आपका शुरू से उठना चालू हो जाएगा। अब हम जो है कि आपको चलते हैं जहां से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और पहला थ्योरी हम जो हिट करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे। अब हम इसको हटा देते हैं। एक पॉइंट और आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी आपको काम करेगा। रो एवं कॉलम की संख्या को क्रमशः m एवं n द्वारा सूचित किया जाता है। यानी रो की संख्या को हम लोग सूचित करेंगे स्मॉल m से, और कॉलम की संख्या को सूचित करेंगे हम लोग बाबू स्मॉल n से। ये आपका मैट्रिक्स का लास्ट पॉइंट था। अब यहां से हम लोग टॉपिक की ओर चलेंगे। अब यहां से हम लोग टॉपिक की ओर चलेंगे जहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहले इसको लिख लो या तो स्क्रीनशॉट कर लो।
ताकि हम लोग टॉपिक को जो है यहां से स्टार्ट करें जहां से आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि। हेडिंग दीजिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का कोटि। यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेट, सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि दिया हुआ जो आपका मैट्रिक्स है उसमें आपका रो की संख्या कितना है और उसमें आपका कॉलम की संख्या कितना है। लेट माने मान लेते हैं हम कि रो की संख्या आपको किसी भी मैट्रिक्स में है m एवं कॉलम की संख्या हम मान लेते हैं n। यानी कोई भी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स में रो की संख्या हमने मान लिया स्मॉल m और कॉलम की संख्या हमने मान लिया स्मॉल n। तो याद रखिएगा बाबू कि इसका ऑर्डर बराबर जो फॉर्मूला होता है, ऑर्डर जो होता है रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या, ये आपको याद रखना है। किसी भी मैट्रिक्स की बात हो या किसी भी डिटरमिनेंट की बात हो, यदि उसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको कहता है तो सबसे पहला चीज हम ले लेंगे उसमें रो की संख्या और ले लेंगे हम उसमें कॉलम की संख्या। जैसे आप यहां, या आप इसको ये भी कह सकते हो, ऑर्डर बराबर हमने रो की संख्या को माना है स्मॉल m और कॉलम की संख्या को हमने माना है स्मॉल n, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई n, m बाई n। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए बाबू, ये टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव बहुत मजेदार है। इसी में आपको हम पॉइंट लिखाएंगे, 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। संख्या कह देगा, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए हैं। अब इसमें कह देगा कि मैट्रिक्स में आप संख्या निकालिए, हटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट करने में आप लोग देर ना करना। दूसरी पॉइंट, यदि आपको कह देगा कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या बराबर, तो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होता है रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या, यानी यहां से हो जाएगा m इंटू n। रो की संख्या को हमने माना था m और कॉलम की संख्या को हमने माना है n, तो यहां से आपको आ जाएगा m इंटू n, m इंटू n। अब सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आज शाम में हिंदी का क्लास आपको दिया हुआ है। आज शाम 7 बजे 100 मार्क्स हिंदी, 100 नंबरिया आपको आज हिंदी पढ़ाया जाएगा। आप सारे बच्चे जितने भी लाइव हैं याद रखिएगा, शाम में 7 बजे भी लाइव जुड़ना है आपको, ठीक है, ताकि उधर से आपका हिंदी का सिलेबस हम निकालते चलें और इधर से आपका जो है बाबू मैथ और फिजिक्स इस सब का सिलेबस आपका निकलते चलेगा, ठीक है। सिलेबस आपको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी क्लास चलेगा तो आपका जो है कि एक ढंग से चलेगा, समझ गया कि नहीं। और जो मेरा जो पीरियड है, जिस पीरियड के बारे में यदि मैं अनाउंस कर दूं तो मेरा क्लास बाबू गैप नहीं होगा, ठीक है। क्लास हमारा जो रूटीन बताया गया है सवेरे 6:30 बजे से वो 100% रहेगी। हम शाम में बता रहे हैं कि आज शाम में हम 7 बजे से आपका हिंदी का क्लास लेंगे, ये भी एकदम कंफर्म मानिए कि क्लास मेरा होबे करेगा। चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक को। इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जो है कि ये वाला जो है बाबू शेयर कर दीजिए।
जो बच्चे नहीं जानते हैं, हिंदी तो बाबू हर क्लास के बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का बच्चा हो, है ना। हिंदी तो हर क्लास का बच्चा पढ़ सकता है। आर्ट्स वाला भी हिंदी है वही, कॉमर्स वाला का भी हिंदी वही है, साइंस वाला का भी हिंदी वही है। और बायोलॉजी के भी बच्चे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हिंदी का क्लास आपका जो है आज शाम में जो है आपका 7 बजे से चलेगा, चाहे आप कोई भी 100 नंबर या हिंदी आपका चलेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन पर हम चलते हैं बाबू, ध्यान देना, एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। प्रश्न एक कह दे, ऐसा कह दे, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 4 है तथा कॉलम की संख्या 3 है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर एवं अवयवों की संख्या निकालें। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से आप सारे बच्चे एक नजर पहले देख लीजिए बाबू, रीड करिए एक बार क्वेश्चन। जब तक कि आप बढ़िया से इसे देखोगे नहीं तब तक आपको जो है समझने में परेशानी ही रहेगी। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से एक बार आप देख लो, अच्छे ढंग से पहले समझ लो हमने क्या क्वेश्चन दिया है। हमने एक क्वेश्चन दिया है बाबू, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी आपका मैट्रिक्स दिया है, इसमें रो की संख्या दे दिया है 4 और कह रहा है कि इसमें कॉलम की संख्या है 3। दो तरह से जवाब आपसे पूछा जा रहा है। पहला में जवाब पूछा जा रहा है कि आप इसका ऑर्डर बताइए, और दूसरा में पूछा जा रहा है कि आप इसमें जो है अवयवों की संख्या बताइए। चलिए दोनों का जवाब हम बारी बारी से देते हैं। ऑर्डर की बात करें, पहला नंबर ऑर्डर बराबर आप सारे बच्चे जानते हो रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या। रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या, तो रो की संख्या इसमें आपको दिया है, देख लीजिए बढ़िया से, रो की संख्या आपका दिया है 4 बाई, और कॉलम की संख्या की बात करें तो कॉलम की संख्या दिया है 3, यानी इसका ऑर्डर आ जाएगा 4/3। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बाबू? 4/3। दूसरी बात यदि कह रहा है कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, तो आ जाएगा बाबू यहां से 4 गुना 3 चरती यही 12। ये हमने आपको लिखाया था, देखिए ऊपर लिखल है, ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट लिख नहीं है। यानी जब हम ऑर्डर निकालेंगे, बच्चा ही में कंफ्यूजन में पड़ जाएगा बाबू संख्या और ऑर्डर निकालने में। कभी कभी लेखन क्या करता है कि ऑर्डर पूछता है, लेखन सीधे गुना कर देता है चरती यही 12। कब गुना करना है कब गुना नहीं करना है, बात को आप क्लियर समझ लीजिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मैट्रिक्स में आप ऑर्डर बताइए, तो इसी रूप में छोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन्हें की कर देना चरती यही 12, गुना करे की जरूरत नहीं है, ऑर्डर में जस के तस छोड़ देंगे। यदि हमसे कहा जाए कि आप उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या बताइए, तब हम इसको बाबू गुना कर देंगे, क्योंकि रो की संख्या था 4, कॉलम की संख्या था 3, तो इसका गुना हमने कर दिया था, आगे आंसर चरती यही 12। चलिए आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए, और भी इस पर हम क्वेश्चन लेंगे। ऑब्जेक्टिव आपसे इसी टाइप का पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन बैंक से हम कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, काहे कि क्वेश्चन इस पर और भी हम लेंगे, पहले ऑर्डर पर और संख्या निकालने पर। चलिए हटा दें इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बाबू, ऐसा दे दे, डायरेक्ट आपको ऐसे मैट्रिक्स से दे दे 2 3 4 6 8 10,
तो पहला नंबर में आपसे कह दे ऑर्डर, दूसरा नंबर में कह दे संख्या, अवयवों की संख्या। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग, हड़बड़ाना नहीं है। हम इसको सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहला चीज हम ये जानेंगे कि हमको ऑर्डर कह रहा है, यानी ऑर्डर कह रहा है तो सबसे पहला चीज ऑर्डर कहे चाहे इसमें संख्या कहे, हमको निकालना पड़ेगा पहले रो की संख्या और कॉलम की संख्या। तो चूंकि रो की संख्या की बात करें तो यहां m बराबर, यानी रो की संख्या को सूचित करते हैं m से, तो रो की संख्या जो है m बराबर आपका हो जाएगा, रो गिनिए के गो है, एगो दूगो, यानी रो की संख्या है 2। यहां से हम कहें कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या की बात करें तो कॉलम की संख्या यानी n, तो कॉलम की संख्या आपको 3 गो नजर आएगा, गिन लीजिए, काउंटिंग करिए, 1 2 3, यानी कॉलम की संख्या आपका है 3। आप सारे बच्चे जानते हो यहां से कि चूंकि ऑर्डर बराबर होता है रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या। और आप सारे बच्चे जानते हो कि रो की संख्या हमने निकाला है 2 और कॉलम की संख्या हमने निकाला है 3, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3, 2/3 सीधा आंसर। दूसरा नंबर में बात करें तो पहला हो गया, दूसरा में हमसे पूछा जा रहा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या गुना कर दीजिए, m गुना n, m इंटू n, m का मान दिया है 2, यानी आ जाएगा 2 गुना 3 आ जाएगा 6। फास्ट, यानी जब भी हमको ऑर्डर निकालने की चर्चा रहेगी, ऑर्डर निकालने की बात होगी बाबू, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और संख्या निकालने की बात होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आइए जरा इसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है ध्यान दीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट करो, स्क्रीनशॉट करने में देर न करो आप लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं तो चैनल को एक बार बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार आप लाइक करिए। चलिए आइए जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। कह दे ऐसा कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 है तथा कॉलम की संख्या 4 है, तो ऑर्डर होगा पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 3/4, तीसरा ऑप्शन 4/3, चौथा ऑप्शन 100। ऑब्जेक्टिव जरा आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन को आप एक बार बेहतर ढंग से पहले रीड करिए, उसके बाद जो है हम लोग जो है बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जो है क्वेश्चन बैंक पलट के भी आप लोग देखोगे तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब बच्चा को देखिए, सबसे पहला बात क्या करता है कि यदि इसकी ऑर्डर की बात करें, रो बाई कॉलम, रो की संख्या दिया है 3 और कॉलम की संख्या दिया है 4। आप सारे बच्चे जानते हो कि हो जाएगा 3/4। ऑर्डर में हमको गुना नहीं करना है। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि 3/4 करके लिख देगा, यहां से चढ़ती है 12। एक तफाक से जो गलत जो आंसर होगा ये पहले में दिले है, एक तफाक देखिए। अब लेकिन भी सोचेगा कि अरे 12 आइए गया, पहले में मिल ही रहा है। यदि आप ऑप्शन ए मार देते हो तो सीधा गलत है, आपको मारना पड़ेगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसका ऑर्डर जो होता है 3/4 होता है। ऑर्डर में हमको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग। हम इस पर और भी आपको क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। और आज हमारा क्लास काफी टाइम तक गया, सही टाइम से हमने स्टार्ट भी किया है ना।
और हमें यकीन है कि आप सारे बच्चे को क्लास जो है काफी बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, और इस उम्मीद से मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आप नोट्स जो है नोट बनाते चल रहे होंगे। आप अपनी कॉपी में सारे बच्चे आप लोग जो है कि सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोग नोट्स जो है बनाते चल रहे होंगे। ये मुझे भरोसा है, उम्मीद है, क्योंकि आप +2 के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, आपके अंदर जो है एग्जाम का थोड़ा प्रेशर है, और ये बात आप भली भांति जानते हो आप कि आपने 11th सही ढंग से स्टडी नहीं किया है। यदि आपने 12th भी गड़बड़ा दिया तो फिर आपका सीधा आपका बोर्ड गड़बड़ा जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए कि हमारा जो है रोज 6:30 बजे से रेगुलर आपका मैथ का क्लास चलता है 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, प्रत्येक दिन 1.5 घंटा का पीरियड प्रत्येक दिन चलता है। और आज विशेष बात यह है कि आपका आज शाम 7 बजे आपका जो है 100 नंबर या हिंदी पढ़ाया जाएगा। 100 मार्क्स आपका हिंदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये बात आप बता दीजिए। शाम में आप लोग भी जुड़ने के लिए भुलाइएगा नहीं बाबू, ठीक है। और आज हमारी क्लास यहीं तक। अभी जस्ट आपका फिजिक्स का क्लास है, पांडे सर का क्लास है, ठीक है। और आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप सारे बच्चे हमारे साथ इतना देर तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। अगले दिन मिलते हैं, कल क्लास तो मेरा रेगुलर है। अगले दिन क्या किया, शाम में ही आपको मिलेंगे 7 बजे से 100 नंबर या हिंदी लेकर के। और आप लोग सारे बच्चे जो है कि एक क्लास का वीडियो का जो है आप लोग लेक्चर का फायदा उठाइए। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। अभी जस्ट आपका फिजिक्स का क्लास है पांडे सर का, 11th का आज क्लास है 9 बजे से। बाबू पहले ही आप लोग जानते हो कि 9 बजे से आपका 11th का क्लास दिया गया है, ठीक है।